दोस्तों, यूपीपीसीएस के 40% सिलेक्शन वर्किंग प्रोफेशनल से होते हैं, लेकिन ये चीजें किसी को पता ही नहीं है। तो प्रॉब्लम टाइम में नहीं, स्ट्रेटेजी में है। आज हम इन चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि आपका एक मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए, इवनिंग रूटीन क्या होना चाहिए, एक कम्यूट टाइम स्टडी क्या होनी चाहिए, इवनिंग रूटीन में आपको क्या क्या चीजें मेन फोकस करनी चाहिए, और व्हाट नॉट टू स्टडी। क्या ऐसी चीजें होती है जो आपको रात में नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि आप थक के आते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो कुछ ज्यादा ही, फिर उसके पीछे फिर वीकेंड मास्टर प्लान होगा आपका एक, और मंथली साइकिल क्या होता है कि एक मंथ में कैसे हमें पूरा प्रोसीड करना है, और 3 गोल्डन रूल क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्किंग प्रोफेशन का जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो होती है ऑफिस कम्यूट और फटीग। आपने दिन भर काम किया, आप दिन भर किसी ना किसी तरीके से स्ट्रेस से झेल रहे हो, शाम को आते समय पूरी एनर्जी डाउन है, फिर आपको ये लग रहा है कि भाई कुछ तो ऐसा कर लेते कि कुछ हो जाए। फिर आपको ये नहीं पता चलता कि मैं पढ़ूं कि पिक्चर देखूं कि क्या करूं। 90% लोग क्या करते हैं, आने के बाद या तो रिलैक्स कर लेते हैं, सो जाते हैं, या तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट हो नहीं पाता है। फिर उसके बाद क्या आता है, हमारा गिल्ट साइकिल आता है। फिर रात को सोते समय मेरी फिर से ये कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी चल रही है, मैं फिर सुबह जाऊंगा, फिर नौकरी यही करूंगा। और ये गिल्ट साइकिल फिर क्या होता है, किसके वजह से आता है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। जिस दिन ये गिल्ट साइकिल आता है तो 2-3 दिन के बाद याद आता है, अरे यार अब मैं पढ़ूंगा, या 6-7 महीने के बाद याद आता है अब मैं पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि बॉस ने मेरे को कुछ बोल दिया, क्योंकि ऐसा ऐसा कुछ हुआ। ये सब चीजें दिमाग में चलती है, नो डाउट है, ये सबकी चलती है, मेरे भी चलती थी, इसलिए मैं अभी अच्छे से आपको बता भी पाऊंगा। ओके, तो यूपीपीसीएस के लिए हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट कंसिस्टेंसी चाहिए रहती है। 2 to 3 आवर्स डेली आपको निकालना पड़ेगा, और वीकेंड आपका बेस्ट रहेगा, जहां पे आप अपना अपना एक परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेस्ट दे पाओगे। ओके, तो इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे आगे। अब मॉर्निंग आपका गोल्डन आवर्स होता है, तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करेंगे? तो 1 घंटा मिनिमम, मैं ये सोचता हूँ कि 1 घंटा तो कोई भी निकाल सकता है मॉर्निंग में। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर जितना भी 1 आवर्स के ऊपर निकाल लीजिए, ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल है। मैं बोलता हूँ 1 घंटे के अलावा आपने अगर 2 घंटा निकाल लिया तो वेल एंड गुड है, मगर 1 घंटा तो मिनिमम है। इस 1 घंटे को मैं कुछ पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 80% और 20% में डिवाइड करता हूँ। ओके, अब क्यों 2 घंटा पढ़ा तो उसके हिसाब से 80% निकाल लीजिएगा और 20% निकाल लीजिएगा। तो 80% क्या करना है आपको, जो सबसे ज्यादा यूपीपीसीएस में प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं और मेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक हो गया, आईआर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, सोसाइटी हो गया, तो ये सब चीजों पे फोकस करना चालू करिए। तो डिफिकल्ट टॉपिक्स को उठाइए, सॉरी, डिफिकल्ट टॉपिक्स को उठाइए। फिर उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करिए। मॉर्निंग का जो टाइम है आपको स्टार्टिंग में, मतलब 40 मिनट्स आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। तो आपकी डिफिकल्ट टॉपिक और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपको यहाँ पे खत्म करनी है। फिर जो 20 मिनट्स बचेगा, जो 20% बचेगा, उसमें क्या करना है आपको, ट्रेंड अंडरस्टैंडिंग करनी है कि ट्रेंड में कौन से क्वेश्चन कैसे चल रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी एक रहेगी। फिर उसके बाद पैटर्न क्लियरिटी, मतलब उसे 20 मिनट में आपको ये पता चल जाएगा कि अब पैटर्न किस तरीके से फ्लो हो रहा है ना। तो अब आपने क्या किया, आपने मॉर्निंग रूटीन को 80-20% के रूल में कर दिया। क्या था, 80% और 20% के रूल में कर दिया। ओके, याद रखिएगा 80-20 मॉर्निंग में अपने दीवार पे कहीं स्टिक कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, व्हाट टू स्टडी मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में हम क्या पढ़े, मॉर्निंग में वो चीजें पढ़िए जो सबसे ज्यादा हार्ड होती है। हो सकता है ज्योग्राफी होगा, हो सकता है हिस्ट्री होगा, हो सकता है पॉलिटी होगा, हो सकता है सोसाइटी होगा, हो सकता है सिक्योरिटी होगा, कुछ भी हो सकता है। अभी भी हमारे बैच में काफी लोग हैं ऐसे जो वर्किंग प्रोफेशन है, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो आप मॉर्निंग में कुछ ऐसे सब्जेक्ट को चूज करिए जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। अब हो सकता है मॉर्निंग में काम करने वाले जो वर्किंग प्रोफेशन होंगे, मैं जहां तक जानता हूं उन्होंने ऑलरेडी 1-2 बार अटेम्प्ट दिया, जब नहीं हुआ तो वो जॉब पे चले गए। और दूसरे वो लोग होंगे जो पहली जॉब से ही डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जिन्होंने पहले से करके छोड़ा है, मतलब इन्होंने पहले पढ़ाई की थी, अब जाके जॉब ले लिए, फिर भी उनका गोल तो वही है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी इसलिए वो उसमें चले गए। तो अब उनके लिए क्या करना है, तो वो ज्यादातर अपना फोकस उन सब्जेक्ट पे रखिए जो मेंस में पूछा जाता है, जैसे सिक्योरिटी हो गया, सोसाइटी हो गया, वो सब चीज पे रखिए। अब जिन्होंने पहली बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वर्किंग प्रोफेशन के लिए है, तो उनको क्या करना है, उनको ये स्टार्ट करना है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो बेसिक स्टैटिक बुक से स्टार्ट करें, यहां से होगा। ओके, तो यहाँ पे अब आपको कैसे अपना शेड्यूल डिवाइड करना चाहिए कि कम्यूट टाइम स्टडी कैसे होनी चाहिए। तो मॉर्निंग रूटीन में हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हर एक सब्जेक्ट अल्टरनेट डे पे रखिएगा। मतलब जैसे आज आपने पॉलिटी पढ़ा है, तो कल की सुबह आप पॉलिटी ना पढ़ के कुछ हिस्ट्री पढ़ लीजिए, फिर पॉलिटी पढ़िए, फिर हिस्ट्री पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपको दिमाग को रिलैक्स मिलेगा। बिलीव मी, हर कोई करता है ये, और करिएगा, मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी। ओके, अब है कम्यूट टाइम स्टडी।
अब कम्यूट टाइम स्टडी में सबसे पहला ऑडियो नोट्स बनाइए अपने, न्यूज एनालिसिस करिए, करंट अफेयर रिवीजन और शॉर्ट पीडीएफ। जो आपको इस पूरे एग्जाम में गो थ्रू करवा सकता है या आपको इस एग्जाम में सक्सेस दिला सकता है, वो है आपका शॉर्ट पीडीएफ। जब भी आप पढ़ते हो तो अपने लिए जितना हो सकता है एक स्टिकी नोट में, या मैं दिखा देता हूं, ऐसे ऐसे आपको ऐसे बना लेने हैं नोट्स। और इस नोट्स को यूटिलाइज करना है जब आप ट्रेवलिंग करते हो, या जब आप ऑफिस में कहीं खाली बैठते हो, या जब आप घर पे आते हो, तो इस टाइम पे आपके शॉर्ट नोट्स काम आएंगे। ऑडियो नोट्स, जब आप पढ़ते हो कोई चीज, आपने पढ़ा, मॉर्निंग में पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो उसको ऑडियो में रिकॉर्ड कर लीजिए अपने खुद के साउंड में। और जब आप कहीं पे ट्रेन में, बस में, कहीं पे भी ट्रैवल करते हो, टेम्पो में, रिक्शा में, उस टाइम पे आप इस ऑडियो नोट्स को सुनिए। न्यूज एनालिसिस, सबका फ्री टाइम होता है, जब भी आप वहां पे लंच करते हो, आपको लंच करने का मौका मिलता है, ब्रेकफास्ट करने का मौका मिलता है, उस टाइम पे न्यूज का एनालिसिस पढ़ लीजिए। ये आपकी फ्री स्टडी आज है। इसके स्टडी आज नहीं काउंट होते, लेकिन ये स्टडी आज आपको सिलेक्शन दिला सकता है ना। तो यहां पे आपको सबसे पहला क्या करना है, इन चीजों को सबसे ज्यादा कवर करना है। ओके, तो मैंने बताया ऑडियो नोट्स क्रिएट करनी है अपनी, न्यूज एनालिसिस करना है, करंट अफेयर रिवीजन करना है और शॉर्ट पीडीएफ बनाने हैं। ओके, अब इवनिंग रूटीन क्या होना चाहिए, सेम चीज है। अब आपकी इवनिंग रूटीन क्वालिटी में ज्यादा होगी, ना कि क्वांटिटी में होगी। तो क्वालिटी में करने के लिए आपको क्या करना है, एमसीक्यू। एमसीक्यू पे सबसे ज्यादा फोकस करिए, ना कि थ्योरी पे। आपकी पूरी पढ़ाई अब सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पे होनी चाहिए, ना कि थ्योरी पे। ओके, तो एमसीक्यू पे करिए। फिर करंट अफेयर, और दूसरा है क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन के लिए मैंने दिखाया था आपको, ऐसे कुछ नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो आप इस तरीके से क्विक रिवीजन करना चालू कर दीजिए। ओके, और एमसीक्यू लगाइए, और उसके बाद आपको पता चलेगा। अच्छा, एमसीक्यू कहां से लगाना है, तो वो है आपका पीवाईक्यू। इससे पैटर्न पकड़ में आता है, आपके एनालिसिस अप्रोच और आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। ओके, फिर व्हाट नॉट टू स्टडी एट नाइट। क्या आपको स्टडी नहीं करनी चाहिए? पहली बात तो कोई भारी भरकम एकदम थ्योरी बुक मत उठा लीजिए कि मैं आज बैठ के सोसाइटी शाम को पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। ये चीजें मत करिएगा, प्लीज मत करिएगा, टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। न्यू बुक्स, कोई नई बुक नहीं उठानी है। जो आपने सुबह पढ़ा है या जो भी है आपका बहुत थोड़ा बहुत स्टैटिक बच रहा है, उसको पढ़िए। फिर उसके बाद लॉन्ग लेक्चर मत देखिए। यूट्यूब खोल लेता हूँ, आराम से कान में ईयरफोन लगा लेता हूँ और लेक्चर देख लेता हूँ। भाई, अगर लेक्चर देख के सिलेक्शन होना होता ना, तो भारत की आधी आबादी है ना आज बहुत अच्छे पोजीशन पे होती। ठीक है, तो लेक्चर देखने से तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद टफ चैप्टर्स, जितने टफ चैप्टर है वो रात में मत छोड़िएगा, वो सुबह करिएगा। जो इजी चैप्टर है वो शाम को करिए। जैसे कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स की कोर थ्योरी समझनी है तो मॉर्निंग में करिए। वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अपॉइंटमेंट रिमूवल को याद करना है तो शाम को करिए। ठीक है, तो नाइट क्या होती है, ओनली लाइट रिवीजन के लिए होती है और प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस क्या करना है आपको, पीवाईक्यू करना है, मैंने ऊपर बता दिया। फिर वीकेंड मास्टर प्लान होना चाहिए। देखिए, ये वीकेंड ही है ना जो डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो वीकेंड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए। ये मत सोचिए कि मुझे एक वीकेंड मिला है तो मैं आराम से घूमूंगा, मजे करूंगा। ये तो मत करिएगा, प्लीज मत करिएगा। बाकी छुट्टी के दिन कोशिश करिए कि ये सब दिन पे अपने आप को कवर करने के लिए। तो बिग सब्जेक्ट कवरेज करिए, जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है, जिसको लग रहा है कि अब मैंने इतने दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ा था, इस संडे को मैं जाके कंप्लीट कर दूंगा। फिनिश पेंडिंग चैप्टर, जो आपने दिन भर किया था, अब उसके कुछ चैप्टर पेंडिंग हो जा रही है, तो वीकेंड पे उसको कवर करिए। पीवाईक्यूज अच्छे से देखिए, फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, करंट अफेयर वीकेंड रिव्यू करिए। फिर वीक एरिया को फिक्स करिए। वीक एरिया को कैसे फिक्स करना है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हर दिन आपको पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का पहले चैप्टर से नहीं स्टार्ट करना है। आपको स्टार्ट करना है जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब बोलोगे सर ये कहां पे मिलेगा, तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको दे दिया हूं। उस पीडीएफ में जाइए, जो पॉलिटी के सबसे ज्यादा हाई हाई हाईएस्ट या वेरी हाई वेटेज रहेंगे, उसको सबसे ज्यादा जाके कवर करिए। लेकिन ये करिए, ठीक है। तो यहां से आपका टाइम मैं बचा रहा हूं, लेकिन आपको नहीं करना तो आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन उस हाई वेटेज वाले टॉपिक को सेलेक्ट करिए और उसको पढ़िए, ना कि पॉलिटी में लेके बैठ रहा हूं पहले चैप्टर से पढ़ना चालू करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस हाई वेटेज बनाए, प्री का भी बनाए, मेंस का भी बनाए, जाके देखिए, उसको डाउनलोड करिए और उसको पढ़िए। ये आपको इतनी चीजें करनी है। ओके, अब मंथली साइकिल आपको कैसे फॉलो करना है। एक मंथ है, 4 सब्जेक्ट, 4 वीक आए कम से कम, 4 सब्जेक्ट आपको खत्म करने हैं। हर एक मंथ में 4 वीक मिल रहा है और हर एक वीक में एक सब्जेक्ट आपको खत्म करने हैं। कैसे खत्म करने हैं, तो पूरा तो नहीं खत्म होगा, ऑब्वियसली नहीं हो सकता भाई। तो क्या, तो सर कैसे खत्म करेंगे, जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दिया उस टॉपिक को जैसे जैसे करते जाओगे उससे टिक करते हुए जाओ। उस टॉपिक का पीडीएफ निकाल लीजिए। मैं इस चीज की गारंटी देता हूं, अगर आपने उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया, 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, 150 में से 120 आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये नहीं बोलता कि 120 सही हो जाएगा, मगर इजीली सॉल्व करने के लायक हो जाओगे। तो प्लीज उसका जाके प्रिंट आउट करवा लीजिए। अब 3 गोल्डन रूल क्या है एज ए वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए, तो पहला, डू लेस बट डेली।
ऐसा नहीं है कि मैं सुबह उठ गया बस अब मैं 4 घंटा आज तो पढ़ ले रहा हूँ फिर कल कुछ और पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। कम पढ़िए लेकिन कंसिस्टेंसी बना के रखिए। फिर एमसीक्यू पीवाईक्यू, ये सबसे ज्यादा फोकस में होना चाहिए आपके, ना कि थ्योरी होना चाहिए कि मैं आज कोई लक्ष्मीकांत लेके बैठ जा रहा हूँ, कुछ और लेके बैठ जाता हूँ, एनसीईआरटी लेके बैठ जा रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है। आपकी थ्योरी से ज्यादा आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यू पे काम करिए। और पीवाईक्यू सिर्फ प्री का नहीं होता है, मेंस का भी होता है। ठीक है, प्रीलिम्स निकाल के तो जॉब नहीं लगने वाली है, मेंस भी तो निकालना ही पड़ेगा। तो पीवाईक्यू लगाइए तो मेंस का भी लगाइए, प्रीलिम्स का भी लगाइए। फॉलो वन रोड मैप ओनली। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जाइए उसका प्रिंट आउट करिए करविए। वरना तो होता क्या है मैं बता देता हूँ, एक रियलिटी बताता हूँ, हार्श रियलिटी है मगर सच है ये। आज मेरी स्ट्रेटेजी सुनोगे, कल किसी और की स्ट्रेटेजी सुनोगे, उनकी सुन के फिर अप्लाई करोगे। मत करिए ऐसा, मैं बता दिया हूं अभी आपको, आपके लिए मैंने कंटेंट दे दिया है कि आप जाइए उसका बस प्रिंट आउट करवा के करते रहिए। मदद मिलेगी, बिलीव मी मदद मिलेगी। नहीं होता है मुझे कमेंट करना, मैं मदद कर दूंगा, लेकिन करना। कोई नहीं बनाता वर्किंग प्रोफेशन के ऊपर वीडियो, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है और जेन्युइन दिक्कत होती है ये। वो भी चाहते हैं कि मेरा भी घर अच्छा चले, मेरा सब कुछ अच्छा चले। तो प्लीज, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है कमेंट करिएगा, और जितना हो सकता है प्लीज उस पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड करके अच्छे से स्टिक कर लीजिएगा। ओके। अब बात क्या आती है कि मोटिवेशन लाइन तो सबको चाहिए, लैक ऑफ टाइम इज नॉट अ वीकनेस, कंसिस्टेंसी इज योर बिगेस्ट वेपन। कुछ नहीं काम आता। एक चीज मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं, आपका जिस दिन ये क्लियर होगा ना कि वाई आई नीड दिस सर्विस, उस दिन कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो वाई ही नहीं क्लियर है तो मतलब भी नहीं है। तो अपना उस वाई को स्ट्रांग करिए, एफर्ट मारिए और निकालिए, फिर मुझे आके थैंक्स बोल देना। लेकिन अगर वही नहीं करते हो तो दिन भर वही साइकिल में चलते रहोगे और अपने आप को कोसते रहोगे। मैं देखा हूं ऐसे लोगों को। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए, जय हिंद।